बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जून 2022 पेपर 23 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम सन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। द मैग्नीफाइंग ग्लास डायरेक्ट्स द लाइट टू एन एरिया ए ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर 5.1। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है फ्रॉम सन से और ये इसको मैग्नीफाई करके कन्वर्ज कर रहा है एक तरफ। The magnifying glass is circular in cross section with a radius of 5.5 centimeters. The intensity of the light from the sun incident on the magnifying glass is 1.3 kilowatt per meter square. Assume that all of the light incident on the magnifying glass is transmitted. पूरी light transmit हो रही है. Calculate the power of the light from the sun incident on the magnifying glass. अच्छा भाई, तो पावर का एक फॉर्मूला मेरे पास जो इंटेंसिटी से लिंक करता है और एरिया से, दैट इज़ इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। तो मुझे इन भाई साहब ने इंटेंसिटी भी बताई हुई है और रेडियस बताया हुआ है जिससे मैं एरिया निकाल सकता हूँ। हाँ, तो इंटेंसिटी है मेरे पास 1.3 एक्सपोनेंट 3 क्योंकि किलो आ रहा है, टाइम्स एरिया ये रेडियस में दिया हुआ है, तो आप इसमें पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। पाई टाइम्स 5.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, वरना पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी कर सकते हो। इसमें आपको बस मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा डायमीटर के लिए। खैर, तो इसकी जो पावर आएगी वो देख लेंगे कितनी आ रही है। ट्वेल्व 12.35 वॉट्स। तो वही मैं 2SF में रखूँगा तो 12.4 और फिर ये हो जाएगा 12 वॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो क्या बोल रहे, द वैल्यू ऑफ आर इज़ नाउ 1.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन एरिया ए। अच्छा, तो पावर उतनी की उतनी है, पावर चेंज नहीं करी इसने, आई टाइम्स ए। अब इंटेंसिटी निकालनी है, तो पावर ओवर एरिया वुड बी इंटेंसिटी। नाउ पावर मेरी वही 12 है, 12 वॉट जो ऊपर आ रही है, और एरिया मेरे पास कम हो गया है, पाई टाइम्स 1.5 मिलीमीटर हो गया अभी, एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, जो पावर की वैल्यू आई थी ना मेरे पास 12.35 में, वही वैल्यू रख रहा हूँ, उसमें आंसर में डाल रहा हूँ, बस आंसर अपॉन पूरी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। पाई टाइम्स 1.5 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास बन रही है, बहुत ही अजीब सी बन रही है, हाँ, 1.75 एक्सपोनेंट 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1.75 एक्सपोनेंट 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप 1.7 लिख दो, 1.8 लिख दो। एक्सपोनेंट 6 लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे वॉट्स दिखा रहा है इसमें वैल्यू। खैर, पार्ट बी पर आते हैं। A laser emits a beam of electromagnetic waves of frequency 3.7 exponent 15 Hz in a vacuum. Show that the wavelength of the wave is 8.1 exponent -8 meters. Okay, तो फ्रीक्वेंसी और वेव का फॉर्मूला मेरे पास होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। तो v की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 ओवर फ्रीक्वेंसी है 3.7 एक्सपोनेंट 15 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो साउंड्स लाइक यही आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 8.1 एक्सपोनेंट -8 मीटर्स। तो हैंस प्रूव्ड।
अच्छा, स्टेट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दीज वेव्स बिलोंग्स। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने याद करने की तरकीब ये लगाई हुई है कि होता वैसे इस तरह से, रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे है और फिर गैमा है। तो मैं बोलता हूँ रियल मैन इन वायोलेट अम्ब्रेला आर एक्सट्रीमली गॉर्जियस। ये मेरे पास वेवलेंथ कम हो रही है जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा है इसका। खैर, तो वेवलेंथ कम हो रही है। रेडियो रियल की मेरे पास जो वेवलेंथ है दैट इज़ 10⁻3, माइक्रो की 10⁻1 होती है, इंफ्रा की -5 चली जाती है, विजिबल की -6 पे चली जाती है, अल्ट्रा की -8 जो कि हमारे पास आ रही है, वायोलेट और छोटी -10, और गैमा सबसे छोटी, एक्सरे और छोटी, तो ये बन जाती है -12। इस तरह से वैल्यू कम होती रहती है। तो -8 में आ रही है, -8 में मेरे पास यही होती है, क्या कहते हैं, -8। तो मैं इसको आराम से बता सकता हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू जो जा रही है ये अल्ट्रा वायलेट में जा रही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। The beam from the laser now passes through a diffraction grating of 2400 lines per millimeter. A detector sensitive to the waves emitted by the laser is moved through an arc of 180 degree in order to detect the maxima produced by the waves passing through the grating, as shown in figure 5.2. Calculate the number of maxima detected as the detector moves through 180 along the lines shown in figure 5.2. अच्छा भाई, सबसे पहली बात, जब ये 180 की बात कर रहा है तो बेसिकली वो 180 नहीं है, वो बात हो रही है हमारे पास 90 डिग्री की। क्योंकि जब भी मेरे पास इस तरह से आता है तो मैं बात कुछ ऐसे करता हूँ, ये इस तरह से 0 से लेके 90 डिग्री। तो अगर मैं मेरे पास छोटा वो पता है, मुझे छोटा n पता है, स्मॉल कैपिटल N लाइन्स पर मिलीमीटर, तो दैट इज़ 2400, और फॉर्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा, और d का फॉर्मूला होता है 1/कैपिटल N। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर मैं 90 डिग्री पर रख भी दूँ उसको तो मेरे पास n एज इट इज़ आ जाएगा। तो n को यहीं पे रखो, बाकी सब चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो ये 1/2400 डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, टाइम्स साइन 90 होल डिवाइड बाय 5 पता है मुझे। वेवलेंथ, हाँ ये रही 8.1 एक्सपोनेंट -8। लेट्स सी एन की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1/2400 टाइम्स साइन 90। मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड, क्योंकि एंगल डिग्री में डाल रहे हैं आप, ओवर 8.1 एक्सपोनेंट -8। तो भाई मेरे पास तो ये वैल्यू बन रही है 5144। मैंने ज़रूर कोई गलती कर दी है, पर मिलीमीटर है तो ये एक्सपोनेंट 3 में भी जाएगा ये वैल्यू। तो आई होप मैंने सही गलती पकड़ी है अपनी। 24 एक्सपोनेंट 3 डाल दो इसको, हाँ तो ये 5.14 बन रहा है n मेरा। अब मुझे पता है n या तो n की वैल्यू डिस्क्रीट होती है, तो वेदर इट शुड बी 6 और 5 मेरे पास थोड़ा यहाँ पे बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली, और 6 मेरा थोड़ा बाहर जाके बनेगा।
6 तो मेरी स्क्रीन में आ ही नहीं सकता, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ़ जो मैक्सिमा है, मतलब जो n है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर है, वो मेरे पास 5 हो जाएगा। अच्छा, ये तो मेरे पास n आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ़ मैक्सिमा निकालने हैं, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स n प्लस 1, दैट मेक्स 2 टाइम्स 5 प्लस 1, और ये मेरे पास 11 वैल्यू आ रही है इसकी। अब क्या हुआ है, द लेज़र इज नाउ रिप्लेस्ड विद वन दैट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with a wavelength of 300 nanometer. Explain without calculation. What happens to the number of maxima now detected? Assume that the detector is also sensitive to this wavelength of electromagnetic wave. अच्छा, तो यहाँ पे कंसीडर करो कि मेरे पास वेवलेंथ बढ़ गई है, पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है ये, और फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो अगर मैं लैम्डा को यहीं पे रखूँ और डी साइन थीटा ओवर एन कर दूँ, तो लैम्डा बड़ा है तो एन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन लेस नंबर ऑफ मैक्सिमा, या अपने वर्डिंग्स में लिख देना जो जो समझ आए इसको। और ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है।